वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था ब्लैक बुक का एसएससी सीजीएल 2023 को मेन पॉइंट ऑफ व्यू और आगामी एमटीएस के एग्ज़ाम को लेकर, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीएचएसएल को लेकर, तो आज उसी में आगे हम बढ़ते हैं। तो उसी में एक प्रैक्टिस सेट का फिर से हम लेके आए हैं आपके सामने। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है आज का, पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी। वैसे व्यक्ति जो सोशल कंपनी सामाजिकता से जुड़ के रहना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम ग्रेगरियस कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रेगरियस कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रेगरियस कहते हैं, ग्रेगरियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी, उसे हम ग्रेगरियस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, वन हु इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ग्लूटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उसे हम ग्लूटोन कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लूटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड है, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। एक ऐसा शब्द जो मतलब इनिशियल लेटर से बना हुआ हो और प्रोनाउंस्ड एक वर्ड की तरह होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्रोनिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर आता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल आता है कि शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, उसे क्या कहते हैं, उसे मैक्सिम कहते हैं। तो इस सवाल को भी आप देख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस सवाल को उस वैसे को हम मैक्सिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आता है, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आता है। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, जो एनिमल के स्किन को क्लीन करता है और उसे प्रिजर्व करता है, उसे रखता है, संभाल के रखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टैक्सीडर्मी कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन है आपका ये। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। इसी में फिर से जैसे चार ऑप्शन है, एक डर्मेटोलॉजी, स्किन के स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इटीमोलॉजी कहते हैं, जो वर्ड्स के विषय में बताता है उसे हम इटीमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट एंड पेस्ट्रीज, जो मिठाई और पेस्ट्रीज बनाता है और बेचता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्फेक्शनर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्फेक्शनर उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो मिठाई बनाता है और उस बेचता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्फेक्शनर कहते हैं। पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, जो सुंदर लिखावट में स्किल महारत हासिल की है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कैलीग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, उसे क्या कहते हैं, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आता है, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स एंड स्पेसिमेन। ये सवाल पिछले एसएससी सीजीएल ने, एसएससी सीएचएसएल ने, इन दोनों ने इस सवाल को पूछा है। तो आप इस सवाल को जरूर याद रखो कि प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स एंड स्पेसिमेन, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हर्बेरियम। डी नंबर, हर्बेरियम है इसका आंसर। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट सवाल है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार जो क्लोज हो अपने आप में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ये याद रखना है, ग्रुप ऑफ स्टार्स आर नोन एज कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम इनकॉरिजिबल कहते हैं, इनकॉरिजिबल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, जो कोई दूसरा अलग करता है, जो दूसरा कोई गलत करता है और उसके जगह कोई और ब्लेम हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एस्केप गॉट कहते हैं। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो कि जैसे एस्केप मतलब होता है आप कहीं से निकल जाओ, स्किप कर जाओ, निकल जाओ। तो किसी ने गलत किया और आप झट से निकल जाओ, आपके बदले कोई और फंस गया, तो आप इसे याद रख सकते हो कि आप तो एस्केप कर गए लेकिन कोई एक और बकरी पकड़ा गया, तो इसे एस्केप गॉट। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, जो पवित्र चीज़ों के विषय में इररिलेवेंट, बेतुका तरीके से बात करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ब्लास्फेमी कहते हैं। पिछले 3 से 4-5 एसएससी के पूछे हुए एग्जाम उसका ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट क्वेश्चन है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, ब्लास्फेमी, लगभग 12 से 13 बार इससे रिपीट किया गया ब्लास्फेमी को। नेक्स्ट सवाल है, पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम ईगोइस्ट कहते हैं, ईगोटिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ईगोटिस्ट कहते हैं।
नेक्स्ट सवाल आता है टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटी ऑफ, तो ये आपको वर्ड से ही लग रहा है कि जो नेचुरल चीज़ों को अल्टर कर देता है तो उसे डीनेचर कहते हैं, मतलब नेचर के चीज़ों को डीनेचर कर दिया, दैट्स द अल्टरिंग ऑफ नेचुरल क्वालिटीज, दैट्स कॉल्ड डीनेचर। नेक्स्ट सवाल है डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फैटिड स्मेल, मतलब डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर डिके कर गया, सड़ गया, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्यूट्रीफाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए प्यूट्रीफाई, वेरी सॉरी, ऑप्शन नंबर ए प्यूट्रीफाई। नेक्स्ट सवाल है डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिमिनिश मतलब होता है कम होना, ये डिमिनिश वर्ड का मतलब होता है कम होना, तो किसी समय पर मतलब किसी चीज़ के वैल्यू में गिरावट आना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम डेप्रिसिएट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डेप्रिसिएट मतलब घटना और एप्रिसिएट मतलब बढ़ना होता है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो कि डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय पर जो है किसी चीज़ का वैल्यू कम हो जाना, उसे हम डेप्रिसिएट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में उसे हम स्टेराइल कहते हैं। स्टेराइल या फिर अनप्रोडक्टिव भी इसका साइनोनिम्स में आप याद रख सकते हो, तो एक ये होता है ये स्टेराइल, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्टेराइल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है फ्यूनरल पोएम, एक फ्यूनरल पोएम को हम क्या कहते हैं, एक फ्यूनरल पोएम को हम एलिगी कहते हैं, AELEGY, उसे हम एलिगी कहते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आज का सबसे अंतिम सवाल है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सोमनैम्ब्यूलिस्ट कहते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो ऐसे कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सोमनैम्ब्यूलिस्ट कहते हैं। और इसी में एक और है, जैसे ऑप्शन नंबर बी फेस्टिडियस, तो हमने कल आपको बताया था कि फेस्टिडियस क्या कौन होता है, जिसको डिफिकल्ट होता है प्लीज़ करना, वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे प्लीज करना डिफिकल्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फेस्टिडियस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का ये लास्ट सवाल था, और लास्ट सवाल का आंसर है वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसे हम सोमनैम्ब्यूलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सोमनैम्ब्यूलिस्ट होता है जो नींद में चलता है। ठीक है, तो ये रहा लास्ट सवाल आज का। तो आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच आज के सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।